नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानेंगे जिनका जिक्र दुनिया की कई बड़ी मजहबी किताबों में मिलता है, हजरत दाऊद। देखिए, उनकी कहानी सिर्फ एक जंग जीतने की नहीं है, बल्कि ये हिम्मत, गहरे ईमान और एक बहुत ही अनोखे हुनर की दास्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक मैदान है जहां एक पूरी की पूरी फौज अपने दुश्मन के सामने तो खड़ी है, लेकिन डर के मारे एकदम बेबस, हिल भी नहीं पा रही। बस यही वो माहौल था जहां से हमारी आज की ये कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये है कि खौफ किसका था? इस पहले हिस्से में हम यही जानेंगे कि बनी इसराइल के लोग आखिर किस भयानक दुश्मन का सामना कर रहे थे और उनकी ऐसी बेबसी की वजह क्या थी। तो देखिए, एक तरफ थी बनी इसराइल की फौज जिसके बादशाह थे तालूत, और उनके ठीक सामने खड़ा था जालूत, एक ऐसा जालिम और ताकतवर बादशाह जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। जाहिर सी बात है, दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। जालूत का खौफ, उसका डर इतना ज्यादा था कि बनी इसराइल की पूरी फौज बस अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गई थी। कोई भी एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं था। साफ था, ऐसे में किसी चमत्कार या किसी नए हीरो की जरूरत थी। और जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, ठीक तभी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब हम देखेंगे कि कैसे एक नौजवान की हिम्मत ने पूरी जंग का पासा ही पलट कर रख दिया। और ये थे हजरत दाऊद। वो बनी इसराइल के ही एक नौजवान थे। वो कोई तजुर्बेकार सिपाही नहीं थे, बल्कि एक आम से लड़के थे, लेकिन उनके अंदर कुछ बहुत खास था। और फिर वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जब पूरी फौज डर से कांप रही थी, तब दाऊद आगे आए। उनके हाथ में कोई तलवार या ढाल नहीं थी, सिर्फ एक गुलेल और कुछ पत्थर थे। और फिर एक ही पत्थर से उन्होंने जालूत जैसे विशाल दुश्मन को जमीन पर ढेर कर दिया। अब इतनी बेमिसाल हिम्मत और इतने गहरे विश्वास का सिला भी उतना ही खास मिलना था। इस शानदार जीत के बाद अल्लाह ने हजरत दाऊद को कई बड़े इनामों से नवाजा। उन्हें 3 बड़े इनाम मिले। पहला, बादशाहत, यानी वो बनी इसराइल के राजा बने। दूसरा, नबूवत, यानी उन्हें पैगंबर होने का दर्जा दिया गया ताकि वो लोगों को सीधी राह दिखा सके। और तीसरा, जबूर, एक आसमानी किताब जो खास उन पर नाजिल हुई। मतलब उनकी हिम्मत को दुनिया और दीन दोनों की लीडरशिप से नवाजा गया। एक बादशाह और नबी के तौर पर उनकी जिंदगी कई मायनों में बहुत अनोखी थी। उन्हें अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी खासियतें मिली थी जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। कहते हैं कि उनकी आवाज में ऐसा जादू था, ऐसा असर था कि जब वो जबूर की तिलावत करते तो पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ मिलकर अल्लाह की तारीफ करने लगते थे। जरा सोचिए, क्या रूहानी मंजर होता होगा वो। एक और चमत्कार ये था कि अल्लाह ने उनके लिए लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया था। मतलब वो बिना आग और बिना किसी औजार के अपने हाथों से ही लोहे को मोड़कर जिरें यानी कवच बना लेते थे। और ये बात उनकी शख्सियत को और भी महान बना देती है। देखिए, वो एक बादशाह थे, एक पैगंबर थे जिनके पास इतनी चमत्कारी शक्तियां थीं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने हाथ से बनाए कवच बेचकर अपना गुजारा करते थे। वो खुद की मेहनत की रोटी खाते थे। तो इस पूरी कहानी से, इस असाधारण जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? यही इस दास्तान का सबसे अहम हिस्सा है कि ताकत का असल मकसद क्या है। देखिए, कहानी का सबसे गहरा सबक यही है कि हमारी ताकत, हमारा हुनर, हमारी काबिलियत, ये सब कुछ अल्लाह की दी हुई एक अमानत है, एक तोहफा है। और इन नेमतों का असल मकसद सिर्फ एक ही है, इन्हें सही और नेक रास्ते पर इस्तेमाल करना। और यहीं पर यह दास्तान हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हजरत दाऊद की कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी ताकत, अपने हुनर और अपनी काबिलियत को